दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती के बारे में कि कौन कौन से इसके हमारे पास सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 3 तत्व हैं स्टाफिंग के, यानी कि नियुक्तिकरण के हमारे पास 3 तत्व हैं जिनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, सिलेक्शन यानी कि चयन, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। ठीक है, इन तीनों में से हम दोस्तों आज एक की हम बात करेंगे जिसका नाम है रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों यदि बात की जाए भर्ती की, तो भर्ती का मतलब क्या होता है। भर्ती जैसे कि मैंने बताया था कि जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया होती है उसमें हम मानवीय आवश्यकताओं का आकलन करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कंपनियां क्या करती है, आवेदन मांगती है। दोस्तों किन से मांगती है, संभावित कर्मचारियों से आवेदन मांगती है। मतलब यह एक ऐसी प्रोसेस है, भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित या प्रेरित किया जाता है, जिसमें संभावित कर्मचारियों को आकर्षित या प्रेरित किया जाता है कि वे कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र कंपनी में प्रस्तुत करें। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया हो गई, जिसमें संभावित कर्मचारी को आकर्षित किया जाता है कि वे अपने कार्य करने के लिए अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि कंपनियां चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आए ताकि हमें बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट मिल सके जिस पोस्ट के लिए हम भर्ती कर रहे हैं। तो कंपनियों की ये वो होती है, क्या इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हमारे पास आवे। इसीलिए दोस्तों इसको हम सकारात्मक प्रोसेस भी कह सकते हैं। मैंने दोस्तों बताया था कि चयन जो है नकारात्मक प्रोसेस मतलब नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, हम बहुत सारे आवेदनों में से बेस्ट का ही सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे 2000 आवेदन है, 100 पोस्ट हैं, तो हम 1900 को निकाल देंगे, 100 को सेलेक्ट करेंगे। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, नेगेटिव प्रोसेस हो गई वो। जबकि इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें कंपनियां क्या चाहती है कि हमारे पास जितने ज़्यादा हो सके मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे लिए अप्लाई करें, काम के लिए अप्लाई करें। ठीक है, इसलिए इसको सकारात्मक प्रोसेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके यदि सोर्सेज की हमें बात की जाए, रिक्रूटमेंट के कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं, तो 2 सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। 2 तरीके से भर्ती की जा सकती है। कौन कौन से, इंटरनल सोर्सेस मतलब आंतरिक स्रोत और एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब बाह्य स्रोत। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज की। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो इंटरनल सोर्स, इंटरनल का मतलब दोस्तों क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक मतलब नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है कि अंदर ही अंदर भर्ती कर लेना, अंदर की अंदर ही भर्ती कर लेना, मतलब अंदर के लोगों से ही भर्ती कर लेना इंटरनल सोर्स है। सीधी सी बात है, मतलब आप बाहर के बंदे नहीं ले रहे हैं, कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन्हीं से आप अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, वही है इंटरनल सोर्स। सीधी सी बात है। अब ये किन किन तरीकों से संभव है, मतलब आंतरिक अंदर से भर्ती किन किन तरीकों से संभव है। तो हमारे पास 2 तरीके या 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से दोस्तों, स्थानांतरण और पदोन्नति मतलब ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो आइए दोस्तों इन दोनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। स्थानांतरण का दोस्तों मतलब होता है ट्रांसफर, आप जानते ही हैं ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। कोई आदमी जयपुर में काम कर रहा है उसे दिल्ली लगाना, कोई आदमी दिल्ली में काम कर रहा है उसे मुंबई या और कहीं लगाना। तो ये क्या ट्रांसफर है, ये क्या है, ट्रांसफर है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कोई भी कंपनी होती है, बड़ी कंपनियों की यहाँ पर हम बात करें, वहाँ उसके बहुत से ब्रांचेस होती हैं, उसके बहुत से विभाग होते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली क्या किया जाता है, कर्मचारियों के पद रैंक में परिवर्तन किए बिना एम्प्लॉयज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि उनके पद या रैंक में परिवर्तन किए बिना उनका एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक शाखा से दूसरी शाखा में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें दोस्तों उसकी रैंक सेम होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या मतलब उत्तरदायित्व है
वो सेम भी हो सकता है या फिर थोड़ा बढ़ भी सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है थोड़ी बढ़ भी जाए या फिर उसमें परिवर्तन आ जाए, पहले जो आप काम कर रहे थे उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि सैलरी में भी परिवर्तन हो, उसके उत्तरदायित्व में चेंजेस आ सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, उसकी रैंक वही रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी सैलरी में भी चेंजेस हो या सैलरी में भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये चीज होती है ट्रांसफर में। नॉर्मली क्या होता है, जिन विभागों में आवश्यकता से अधिक ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जिन विभागों में आवश्यकता से अधिक ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें आवश्यकता है 10 क्लर्क की, जबकि वहां पर वर्क कर रहे हैं अभी 15 क्लर्क, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, उसमें आवश्यकता है 20 क्लर्क की, जबकि काम कर रहे हैं दोस्तों 15, तो 5 यहाँ पर कम कर रहे हैं, जबकि परचेज में 5 ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ के 5 लोगों को उठाकर हम परचेज से उठाकर हम कहाँ पर डाल देंगे, सेल्स में डाल देंगे। यही होता है दोस्तों स्थानांतरण, ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक जहाँ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ का हम बैलेंस कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, समतल पद परिवर्तन भी कहा जाता है। समतल का मतलब क्या होता है, उसकी रैंक वगैरह में परिवर्तन नहीं हो रहा, हम केवल उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान डाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसफर को ट्रेनिंग पर्पस से भी काम में लिया जा सकता है कि हाँ हम ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों कैसे, तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सा ये है कि कार्य करने की स्थितियाँ, कार्य करने का वातावरण हर जगह अलग अलग होता है, हर विभाग में अलग होता है, हर शाखा में अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग होता है, तो आदमी हर कंडीशन में काम कर सके, इस योग्य बनाने के लिए मतलब उसी ट्रेनिंग भी हो जाए कि हर कंडीशन में वो काम कर सके। तो ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह काम करेगा, उसे वहाँ सीखने को मिलेगा, हर परिस्थितियों में वे सीख लेगा, हर परिस्थितियों में काम करने के योग्य बन जाएगा। तो एक तरह से उसकी ट्रेनिंग हो गई ना। तो इस तरह से ट्रेनिंग पर्पस को ध्यान में रखकर भी हम स्थानांतरण को यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पहला सोर्स, किसका, इंटरनल। दूसरे की दोस्तों बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों पदोन्नति, यानी कि प्रमोशन। सीधा सा बात है, प्रमोशन आप जानते हैं कि किसी निम्न पद से उच्च पद पर व्यक्ति का जाना ही प्रमोशन या पदोन्नति कहलाती है। आज कोई क्लर्क है तो क्लर्क का अकाउंटेंट बनना क्या है, प्रमोशन है, ठीक है। तो निम्न पद से उच्च पद पे जाना क्या कहलाता है, पदोन्नति कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफर में जरूरी नहीं कि आपकी रैंक बदले, सैलरी चेंज होए, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपकी रैंक चेंज होती है। पदोन्नति में सीधी सी बात है, आप ऊंचे पद पे जा रहे हो तो रैंक तो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी ना, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, रैंक बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, और आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर पदोन्नति या फिर वर्टिकल जो है सोर्स भी कहा जाता है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि दोस्तों इसमें आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर। इसके भी दोस्तों कई लाभ हैं। ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को। मोटिवेट कैसे नहीं करेगी, मोटिवेट करेगी कि बोले आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। जब एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ये रहता है, एम्प्लॉय के दिमाग में ये रहता है कि हाँ अगर मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी दूंगा, अच्छा काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करूंगा मैं, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड भी रहूंगा। तो कुछ इस तरह के मनोवैज्ञानिक लाभ हैं पदोन्नति के, ठीक है। तो ये तो हुई पदोन्नति मतलब प्रमोशन। तो ट्रांसफर देख लिया हमने और प्रमोशन देख लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इंटरनल सोर्स के कुछ लाभ क्या क्या हैं और कुछ हानियां या फिर कमियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए लाभ की, तो लाभ में दोस्तों ये है कि कार्य निष्पादन में सुधार। कार्य निष्पादन में सुधार से क्या मतलब है दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं वह अब पहले से बेहतर होना। वो कैसे होता है, वो कैसे होता है जब मेरे को पता है कि मेरा प्रमोशन होगा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन होगा, तो मेरे कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्या मोटिवेट होते हैं किसके लिए, प्रमोशन के लिए, उससे हमारे कार्य निष्पादन में भी सुधार होता है, ठीक है। इसके अलावा चयन और अनुस्थापन आसान।
अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी में जब आदमी पहले से ही काम कर रहा है, तो कंपनी उसको जानती है, उसका बैकग्राउंड जानती है, उसको अधिक ढंग से प्रैक्टिकली मूल्यांकन हम अधिक ढंग से अच्छे से कर सकते हैं। किसके बजाय, बाहर के आदमी के कंपेयर करें तो हम उसके बजाय हम अच्छे ढंग से जो अंदर कर्मचारी अभी काम कर रहा है उसका प्रैक्टिकल रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये क्या है, चयन को, मतलब कैंडिडेट के चयन को आसान बना देता है और आसानी से दोस्तों उसका हम प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसका लाभ है कि ट्रेनिंग का उपकरण। अब ट्रेनिंग का उपकरण कैसे हैं, इंटरनल सोर्स जो है ट्रेनिंग के उपकरण के रूप में कैसे काम किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर जो कार्य करने का वातावरण है, कार्य करने की स्थितियां हैं अलग अलग होती है हर जगह, ठीक है। तो जब आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, भाई उसको अनुभव हो जाएगा ना, दूसरी जगह काम करेगा तो प्रैक्टिकल रूप से काम करेगा तो उसको वैसे ही अनुभव हो जाएगा, तो उसको उस परिस्थितियों में काम करने की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र करके ही एज ए ट्रेनिंग पर्पज से हम उसको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी में नया कर्मचारी होता है तो उसको इंट्रोडक्शन मतलब एडमिशन लेवल की कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पुराना ही कर्मचारी हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों इसका एक और लाभ ये है कि यह सस्ता है। अब सस्ता दोस्तों कैसे है, सिंपल सी बात है, एक तो आप पुराने बंदे को ले रहे हो, बाहर वाले आदमी को तो ले ही नहीं रहे, और आपको उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ट्रांसफ़र ही तो कर रहे हो ना। तो कई तरह की लागतें हमारे पास यहाँ पर बच जाती है, जिससे क्या होता है, यह सस्ता है, हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका एक लास्ट जो लाभ है वो हम बोल सकते हैं कि जहाँ आवश्यकता से अधिक नियुक्तियाँ हैं वहाँ से लेकर हम जहाँ ज़रूरत वाली जगह है वहाँ पर कर्मचारियों का स्थानांतरण कर सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये भी इसका एक लाभ है। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसकी कमियों की कि आंतरिक सोर्स की कमियां क्या क्या है, तो दोस्तों जिसके भी कुछ लाभ है कुछ ना कुछ कमियां भी हमारे पास दिखती है। कौन कौन सी कमियां हैं? सीधी सी बात यह है कि नए प्रतिभाओं को अवसर न मिलना, नई प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिलना। अगर दोस्तों अंदर के बंदे ही हम लेंगे, ट्रांसफ़र के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू ही हम सीटें भर लेंगे, तो नए बंदों को कहाँ अवसर मिलने वाला है, नए बंदों को कहाँ अवसर मिलेगा। तो दोस्तों इससे क्या है, नई प्रतिभाएं जो है वे बाहर ही रह जाती है, नए आइडियाज़, नए विचार कंपनी में नहीं आ पाते हैं, तो ये इसका एक नुकसान है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कर्मचारी कई बार अकर्मण्य हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका सीधा सा मतलब यही है कि कई बार क्या होता है, आदमी के दिमाग में ये होता है कि हाँ मेरा इतने टाइम बाद प्रमोशन फिक्स है, चाहे कुछ हो चाहे मत हो। मतलब मान लो कि मेरा प्रमोशन 5 साल बाद फिक्स है, चाहे मैं ठीक से काम करूं या ना करूं प्रमोशन होगा। तो कई बार क्या है, कर्मचारी के दिमाग में ये आता है ठीक है यार मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, मैं ढंग से मैं ठीक ठाक काम भी करूंगा तो भी प्रमोशन हो जाएगा। तो कई बार ये माइंड में उसके आता है, इससे कर्मचारी अकर्मण्य हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक कमी है कि नई संस्था के लिए व्यर्थ है ये। मतलब भाई नई संस्था है तो उसमें पुराने कर्मचारी तो होंगे ही नहीं, तो आप ट्रांसफ़र किसका करोगे, आप प्रमोशन किसका करोगे? आपने नई कंपनी खोली तो नए एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे, तो नई संस्था के लिए तो ये कोई है ही नहीं, इंटरनल सोर्स का नाम ही नहीं होता नई संस्था में, तो ठीक है। इसके अलावा इसका लास्ट जो कमी है वो है दोस्तों उत्पादनशीलता गिरना। उत्पादनशीलता गिरने का क्या मतलब है कि किसी बंदे का आप बार बार ट्रांसफ़र करोगे ना तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल उसकी गिरनी है, ये पक्का कंफर्म है। देखो कोई आदमी काम कर रहा है, उस मान लो आज 1 जनवरी है, किसी आदमी का ट्रांसफ़र हुआ है, अब उसको काम करते हुए मान लो 2 महीने हो गए, तो उसने नई जगह को देखा, सीखा, अपने तौर तरीक़ों में कुछ चेंजेस किए, ठीक है। जैसे ही वह उस माहौल में ढलने लगा, वापस आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इससे दोस्तों क्या हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल जरूर गिरेगी, ठीक है। तो बार बार ट्रांसफ़र करना भी सही नहीं है। तो ये दोस्तों ये कुछ कमियां और लाभ थे इसके, और इंटरनल सोर्सेज के
सोर्सेज में क्या क्या आता है ये भी हमने देख लिया और इसके लाभ और हानियाँ भी देख ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे तो कि इसके एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाह्य स्रोत क्या क्या हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।